वहीं मुकुल गोयल को डीजीपी पद से हटाए जाने के बाद अब नए डीजीपी की तलाश तेज हो गई है। इसी बीच 1988 बैच के आईपीएस डीएस चौहान को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन स्थायी डीजीपी को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए 30 साल की सेवा पूरी कर चुके यूपी कैडर के आईपीएस अफसरों का नाम यूपीएससी को भेजा जाना है। लेकिन यूपीएससी को जिन आईपीएस अफसरों के नाम भेजे जाने हैं उनका कार्यकाल कम से कम 6 महीने तक का होना चाहिए। इसके अलावा चुने गए अफसरों पर किसी तरह की जांच नहीं होनी चाहिए। डीजीपी बनने के लिए उत्तर प्रदेश के आईपीएस अफसरों में 7 नाम एबीपी गंगा के पास है। यूं तो सबसे सीनियर आईपीएस 1987 बैच के डॉक्टर आरपी सिंह है, लेकिन इनमें वरिष्ठता के अलावा कई मानकों को देखते हुए डीएस चौहान का नाम रेस में सबसे आगे माना जा रहा है, क्योंकि सीनियरिटी की लिस्ट में कई नाम ऐसे हैं जो जल्द रिटायर होने वाले हैं। अब सवाल यही है कि यूपी का आखिर अगला डीजीपी कौन होगा। कई सारे मानक हैं जिन पर खरा उतरना जरूरी है और कई सारे नाम भी हैं जो रेस में आगे चल रहे हैं। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि डीजीपी बनने की रेस में सबसे आगे किसके नाम चल रहे हैं। उनके बारे में हर एक जानकारी आपको देंगे और ये भी बताएंगे कि किसके डीजीपी बनने का दावा कितना ज्यादा मजबूत है। तो वरिष्ठता में सबसे आगे जो अफसर हैं उनमें सबसे पहला नाम है आरपी सिंह का, सबसे सीनियर आईपीएस अफसर हैं। इसके अलावा सीनियरिटी में सबसे पहला नंबर आईपीएस डॉक्टर आरपी सिंह का है, जिनकी गिनती एक समय मुख्यमंत्री के पसंदीदा अफसरों में हुआ करती थी। उन्होंने ईओडब्ल्यू और एसआईटी में काम किया है। उस दौरान अपने कार्यकाल में आजम खान समेत पावर कॉर्पोरेशन का पीएफ घोटाला, बाइक बोर्ड घोटाला, सहकारिता भर्ती घोटाला, मदरसा प्रकरण जैसी तमाम जांचों को अंजाम तक पहुंचाया। हालांकि सीएम के पास उनके खिलाफ कुछ शिकायतें आई, जिसके बाद उन्हें डीजी ट्रेनिंग के पद पर भेज दिया गया। पिछली बार भी उनका नाम डीजीपी बनने की रेस में था, लेकिन चर्चा है कि आरपी सिंह सीएम की नाराजगी की वजह से अब डीजीपी की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगले नाम की अगर बात करें तो अगला नाम है विश्वजीत महापात्रा का, जिनका डीजीपी की रेस में नाम आगे चल रहा है। वरिष्ठता की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। डीजी नागरिक सुरक्षा के बाद डीजी सहकारिता बने हैं, डीजी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रह चुके हैं। इसके अलावा डीजी सीबीसीआईडी, डीजी फायर सर्विस भी रह चुके हैं। तीसरे नाम की बात करें तो डॉक्टर जीएल मीणा तीसरा नाम है। होमगार्ड और मानवाधिकार आयोग के डीजी रह चुके हैं। पीएससी, रेलवे, कारागार और एसआईटी के एडीजी भी रहे हैं। प्रयागराज और वाराणसी जोन के आईजी रह चुके हैं। चित्रकूट, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, मुरादाबाद, कानपुर रेंज में डीआईजी रह चुके हैं। इसके अलावा कई पदों से सम्मानित भी किया जा चुके हैं। अब जो चौथा नाम है उसके बारे में आपको बताएं, अनिल अग्रवाल का नाम चौथा नाम बताया जा रहा है। वरिष्ठता में ये चौथे नंबर पर आते हैं। डेप्यूटेशन पर होने की वजह से ये रेस से बाहर हैं।